अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। आइंदा 21 मई को विधान परिषद इंतखाबात के लिए बीजेपी ने साबिका वजीर पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े, बावनकुळे और सीनियर लीडर एकनाथ खड़से को नज़रअंदाज किया है। इस फैसले से रियासत में बीजेपी नुकसान उठा सकती है, इस तरह की कयास आराइयाँ लगाई जा रही है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन खबर के मुताबिक बीजेपी के इस फैसले से एकनाथ खड़से काफ़ी नाराज़ हैं। सुनने में आ रहा है कि एकनाथ खड़से बीजेपी को छोड़ सकते हैं। इस तरह का इशारा उन्होंने एक मराठी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में दिया है और उन्होंने वाज़ेह भी किया है कि वो अब कोई सियासी फैसला नहीं लेंगे। लेकिन एकनाथ खड़से की पिछली कारकर्दगियों को देखा जाए तो इनकी बात में कोई वज़न दिखाई नहीं देता, क्योंकि इससे पहले भी बारहा उन्होंने अपनी पार्टी पर कई बार तनकीद की है और कई बार दबाव भी बनाया है। शायद इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने उनको नज़रअंदाज किया है। इतना कुछ होने के बाद भी एकनाथ खड़से आज तक कोई ठोस फैसला नहीं कर पाए और इसी कमज़ोरी को बीजेपी अच्छी तरह समझती है। रियासत में शराब की दुकानों को इजाज़त देने के बाद रियासत में मस्जिद और मंदिर खोलने की मांग बढ़ रही है। कुछ मुस्लिम तंजीमों ने भी मस्जिदें शुरू करने का मुतालबा किया है, तो वहीं आज MNS की तरफ से भी मंदिर खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। हमारे हिसाब से दोनों की मांगें दुरुस्त है, क्योंकि शराब की दुकानें खोलने से सिर्फ नुकसान ही दिखाई दे रहा है। अगर रियासत की मस्जिदें और मंदिरों में उसूल व ज़वाबित के मुताबिक इबादत और पूजा की इजाज़त दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुस्लिम दुआएं मांगकर इबादत करके और हिंदू मज़हब के लोग पूजा व प्रार्थना करके इस वबाई बीमारी से छुटकारे के लिए अपने माबूद से दुआएं व प्रार्थना कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कारोबार मामूल पर आ रहे हैं। अब तक रियासत में 25,000 कंपनियां शुरू हो गई हैं, जिसमें 6 लाख लोग रोज़गार से लग गए हैं। इस तरह की मालूमात इंडस्ट्रियल मिनिस्टर सुभाष देसाई ने दी है। रियासत में 57,745 छोटे बड़े कारोबार को इजाज़तनामे जारी किए गए हैं। आइंदा विधान परिषद इंतखाबात के लिए CM उद्धव ठाकरे ने आज अपना उम्मीदवारी फार्म दाखिल कर दिया है। बता दें कि 9 जगहों के लिए आइंदा 21 मई को इंतखाबात होना है। उम्मीदवारी फार्म दाखिल करते वक्त CM उद्धव ठाकरे के साथ उनकी अहलिया रश्मि ठाकरे, उनके बेटे माहौलियाती वज़ीर आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और महाविकास आघाड़ी के लीडरान मौजूद थे। औरंगाबाद में आज दिन भर में 61 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आने से यहां मरीजों की तादाद 619 के ऊपर पहुंच गई है। यहां अब तक 15 मरीजों की मौत हो गई है, तो वहीं अब तक 132 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा के मुताबिक आज कर्फ्यू में नरमी के दौरान भाजी, तरकारी और फ्रूट की फ़रोख्त के लिए रास्तों पर आए तरकारी और फ्रूट के दुकान वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर परिषद इंतज़ामिया ने उन फल, तरकारी और उनके हाथ गाड़ियों को जब्त कर लिए। इसकी इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली संदीप क्षीरसागर और साबिका रुकन असम्बली सैयद सलीम वहां पहुंच गए। उन्होंने इन परेशान हाल तरकारी और फल बेचने वालों को इत्मीनान दिलाया और इस ज़िमन में नगर परिषद के इंतज़ामिया से तबादला ख्याल किया और कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए तरकारी और फल बेचने वालों को परेशान ना करने की हिदायत दी और साथ ही गैर कानूनी तरीके से कारोबार करने पर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज के हालात में जो कारोबारी रोज़ कमाकर खाते हैं, उन्हें परेशान करना तकलीफ़ देने वाली बात है। आज की इस नगर परिषद इंतज़ामिया की ये कार्रवाई काबिल मज़म्मत है। बुल्ढाना से वासिक नवेद के मुताबिक कोरोना से पाक ज़िले में आज एक नए मरीज़ के इजाफे से तशवीश का माहौल। बुल्ढाना ज़िला के जलगांव जामोद में एक कोरोना मुतासिर मरीज़ मिलने की खबर से चंद घंटों के सुकून के बाद ज़िले में फिर तशवीश का माहौल पैदा हो गया। तफसीलात के मुताबिक जलगांव जामोद के 2 अफराद लॉकडाउन में रियासत की सरहद पार बुरहानपुर एक मैयत में शिरकत करने गए थे। मैयत में शरीक अफराद में एक कोरोना मुतासिर होने से ये दोनों अफराद ने खुद अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाई। स्वैब नमूने जांच के लिए अकोला भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट्स आज मौसूल हुई, जिसके मुताबिक इन 2 अफराद में से एक शख्स कोरोना मुतासिर निकला। इसी दरमियान एक और तशवीशनाक खबर मौसूल हुई कि खामगो तालुका के लाखनवाड़ा ग्रामीण दवाखाने के एक मुलाजिम की बीवी जालना में कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इत्तला मिलते ही इस खातून के शोहर को लाखनवाड़ा में क्वारंटाइन किया गया और साथ ही इस शख्स के स्वैब नमूने जांच के लिए भेजे गए। साथ ही इस शख्स के रब्ते में आने वाले तमाम मुलाजिमीन को भी क्वारंटाइन करके इनकी जांच का अमल जारी है। रियासत में 1ली से 6ठी जमात तक मराठी ज़बान की तालीम को लाजमी करार दिया गया है। इसका अमल 2020-21 के तालीमी साल से किया जाएगा।
इसी के तहत रियासत में जारी तमाम ज़बानों की स्कूलों में इस पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। इस तरह की मालूमात वज़ीर सुभाष देसाई और वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने दी है। आज रियासत में 1230 नए कोरोना मुतासिर मरीज़ मिलने से कुल तादाद 23,401 के ऊपर पहुंच गई है। आज दिन भर में 587 मरीज़ सेहतयाब हुए। सेहतयाब मरीज़ों की कुल तादाद 4,786 हो गई है। रियासत में अब तक 868 कोरोना से मुतासिर मरीज़ों की मौत भी हो चुकी है। आज सीएम उद्धव ठाकरे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ मुनाक़द मीटिंग में रियासत में लोकल ट्रेन शुरू करने का मुतालबा किया। ये लोकल ट्रेन सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज फराहम करने वाले मुलाजिमीन के लिए शुरू करने का मुतालबा किया गया। रियासत में बैरूनी रियासत के फंसे मजदूरों को आज सीएम उद्धव ठाकरे ने दिलासा दिया है। सीएम ने कहा है कि मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए लगने वाले खर्च को सीएम रिलीफ फंड से पूरा किया जाएगा। इस तरह की मालूमात सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट के जरिए दी है। अकोला से शेख लुकमान और रोशन दुंगे के मुताबिक आज अकोला शहर में हॉट स्पॉट बन चुके इलाकों का जिला कलेक्टर जितेंद्र पापड़कर और म्यूनसिपल कमिश्नर संजय कापड़निस ने जायज़ा लिया। अकोला शहर के बैतपुरा, खैर मोहम्मद प्लाट इलाकों का दौरा किया। साथ ही इन इलाकों के लोगों से उन्होंने अपील की कि वो घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन के उसूल और ज़वाबित पर अमल करें। नई खबरों के साथ इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.